हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हमारे कोर्सेज के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स फुल कोर्सेज को अगर परचेस करना चाहता है तो हमारे अकाउंट्स के इंग्लिश मीडियम के FY BCom सेमिस्टर 2 के टोटल 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें आप सबसे पहले जो वीडियो देखो वो सिलेबस का है जो आपके लिए अवेलेबल है सबके लिए। कंसाइनमेंट अकाउंट का फर्स्ट सेकंड वीडियो और थर्ड फोर्थ और ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं पेड क्लासेस के लिए। ओके, और आगे भी रेगुलरली वीडियो अपलोड होते जाएंगे और पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाएगा। ओके, तो अगर आप फुल वीडियो लेक्चर अटेंड करना चाहते हो, ठीक है, पूरा सिलेबस के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और इंक्वायरी कर सकते हो फीस रिगार्डिंग। और हो सके तो आप लेवल अप कोचिंग इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करके इंक्वायरी कर सकते हो। ओके, तो ऑलरेडी हमारे 5 वीडियो इस चैप्टर के रिलेटेड अपलोडेड हो चुके हैं। ठीक है, अब आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, जिसमें हमने पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक क्वेश्चन था वो कंप्लीट किया था। अब आज से इस क्वेश्चन के अंदर हम थोड़ा और एक कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं, जहाँ पर बिल्स रिसीवेबल जो रिसीव होता है वो डिस्काउंट किया जाता है, उसकी रिगार्डिंग जो एंट्री होती है वो हम इस क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे। प्रीवियसली हमने 2 वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल और एब नॉर्मल लॉस के एंट्री और उसके टाइप के क्वेश्चन किए थे और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है। तुषार ऑफ तापी, ओके, तुषार ऑफ तापी कंसाइन 5000 लीटर केमिकल टू अपूर्वा ऑफ अमरेली। मतलब तुषार जो है वो अपूर्वा को 5000 लीटर केमिकल सेंड कर रहा है। ठीक है, कौन सी प्राइस पे सेंड कर रहा है? देखो, कॉस्ट प्राइस पे सेंड कर रहा है 100 रुपीज़ पर लीटर। मतलब 1 लीटर केमिकल की जो प्राइस है ना वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, और ये जो तुषार जो सेंड करेगा अपूर्वा को अमरेली तक, तापी से लेके अमरेली तक अगर उसने गुड्स सेंड किया केमिकल, तो वो उसके लिए फ्रेट भी पे कर रहा है 10,000। ठीक है, मतलब तुषार हमारे लिए कौन हो गया? कंसाइनर हो गया ना। तुषार हमारे लिए कौन हो गया? कंसाइनर। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो देखो यहां पर हमारा जो तुषार था वो हमारे लिए कंसाइनर हो जाएगा। ओके, और तुषार के बाद हमारे पास कौन थे? अपूर्वा। तो अपूर्वा जो है वो कंसाइनी हो जाएगा। ठीक है, तो तुषार ने अपूर्वा को कितना लीटर केमिकल, तो आपको पता है कि 5000 लीटर केमिकल, और केमिकल का जो प्राइस था 1 लीटर का वो 100 रुपये था। मतलब आप सोचो टोटल 5 लाख रुपए का जो केमिकल था वो तुषार ने बेचने के लिए किसको भेजा? अपूर्वा को, मतलब कंसाइनी को। ठीक है, तो यहां से टेम्पो में भर के वो गुड्स को वो अपूर्वा के तक पहुंचाएगा, तो वहां पर उसको फ्रेट के एक्सपेंस हो रहे, कितने एक्सपेंस हो रहे? फ्रेट के 10,000 फ्रेट एक्सपेंसेस। ओके, तो तुषार को जो एक्सपेंसेस करना पड़ता है फ्रेट का वो कितना हो रहा है? टोटल 10,000 रुपीज। ओके, मतलब तुषार को 10,000 का खर्चा करना पड़ा वहां तक गुड्स पहुंचाने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या दिखा है? ऑन 1/6/2015 तुषार हैज डिस्काउंटेड द बिल विच वॉज एक्सेप्टेड बाय अपूर्वा इन बैंक एट 18% पर एनम। ओके, PA का मतलब हो जाएगा पूरे साल का, पर एनम पूरे साल का 18% डिस्काउंट रेट रहेगा। अब इसको भी समझते हैं, रुको आगे पहले पढ़ लो। देयर वॉज अ लॉस ऑफ 500 लीटर ऑफ केमिकल ड्यू टू द नेचुरल कॉजेस। ओके, मतलब 500 लीटर जो
केमिकल है वो तो आपका नेचुरल कॉजेस के कारण, मतलब नेचुरल कारण के कारण, मतलब केमिकल आपको पता है स्पॉइल होता है, मतलब वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है वो आपको यहाँ पर नॉर्मल लॉस देगा। कौन सा लॉस देगा? नॉर्मल लॉस। इसको हम बोलेंगे नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो ध्यान रखना इस टाइम का जो शॉर्टेज होता है, ठीक है, इस टाइप का जो शॉर्टेज होता है, ठीक है, इस टाइप का जो शॉर्टेज होता है उसको हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल, केमिकल, ये सब चीज़ ऐसी होती है जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ उसको थोड़े टाइम तक अगर रखा जाता है, ठीक है, वो तो या तो एक जगह से उसको दूसरी जगह हम भर के अगर सेंड करते हैं तो वहाँ पर कुछ नॉर्मल लॉस होने का चांसेस होता है। यहाँ पर बात करते हैं, देयर वॉज अ लॉस देयर वॉज अ लॉस ऑफ 500 लीटर केमिकल ड्यू टू द थेफ्ट, मतलब चोरी हो गया, चोरी हो गया। और ये जो चोरी हो गया ना उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। ओके, तो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है हमने प्रीवियसली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्ट अ क्लेम 40,000, मतलब ये जो नुकसान हो रहा है ना चोरी के कारण, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने हमको 40,000 दिया। ओके, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने जो एब नॉर्मल लॉस हुआ, जो गुड्स चोरी हो गया, उसके 40,000 रुपये दिए। ओके, अब यहाँ पर लिखा है 31/12/2015 अपूर्वा सेंट द अकाउंट्स सेल्स एज अंडर। अब देखो, ये जो अपूर्वा को गुड्स सेंड किया, ठीक है, ये अपूर्वा को जो गुड्स सेंड किया, अब वो अपूर्वा जो है वो कितना भी बेचेगी, ठीक है, जो भी बेचे उसका रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसको प्रोवाइड करती है? कंसाइनर को, कि भाई तूने जो मुझे लीटर, मतलब 5,000 लीटर मुझे जो केमिकल दिया था उसको मैंने किस हिसाब से बेचा, उसकी पूरी डिटेल्स अपूर्वा को देनी पड़ेगी। तो अपूर्वा ने देखो कौन सा दिया, अकाउंट सेल्स। कैसा दिया कि अपूर्वा ने बताया, देख भाई हमने 2,000 लीटर जो है ना वो इतने रुपीज़ पे बेच दिया, और 1,600 लीटर जो है ना वो हमने इसके रुपये पे हिसाब से बेच दिया, ठीक है। मतलब अपूर्वा ने कैश और क्रेडिट करके टोटल 5,50,000 रुपीज़ का सेल कर दिया, ठीक है। फिर उसमें से उसने कुछ लेस कर दिया कि अपूर्वा को पता था, देखो अपूर्वा को पता था कि जो मैं बेचूंगी, ठीक है, जितने भी गुड्स, ठीक है, कंसाइनर ने कंसाइनी को जितने भी गुड्स दिए वो अपूर्वा बेचेगी, तो अपूर्वा को पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो अपूर्वा ने पहले ही एडवांस में पैसे दे दिए थे। देखो 1/4/2015 को 4 महीने का क्या दे दिया था? बिल्स दे दिया था, ठीक है, बिल दे दिया था। तो बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं इसको, कि ये बिल रिसीवेबल जो होता है वो एडवांस मनी रिटर्न करती है। मतलब देखो यहाँ से जो 5,000, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो 5 लाख के जो गुड्स आए ना, उसके लिए ये जो अपूर्वा थी उसने क्या किया था, इसको एडवांस में क्या दिया था? बिल रिसीवेबल दिया था। कितने रुपए का दिया था? 1 लाख का। कितने मंथ का दिया था? 4 मंथ का। ओके, 4 मंथ का दिया था। अब ये बिल रिसीवेबल क्या होता है? तो ये बिल रिसीवेबल एक तरीके से एडवांस मनी हो जाता है कि कंसाइनी ने कंसाइनर को इतने पैसे एडवांस में दे दिए थे, ठीक है। अब ये जो कंसाइनर है वो बिल्स का क्या करेगा? वो बिल्स ले जाके किसके पास डिस्काउंट करवा देगा? बैंक के पास। ओके, और बैंक को ये बिल दिखा के ये जो कंसाइनर है वो अपना पैसा ले लेगा, वो अपना पैसा ले लेगा। 1 लाख बिल, 1 लाख का जो बिल्स है वो कंसाइनर बैंक को दिखा के बैंक के पास से पैसा ले लेगा, ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या होता है कि उसने कौन सी तारीख को बिल डिस्काउंट करवाया था? तो देखो यहां पर लिखा भी है 1/6/2015 डिस्काउंट the bill which was accepted by Apurva in the bank 18% per annum, ठीक है। मतलब ये जो बिल डिस्काउंट करवाया वो बैंक में कितने में डिस्काउंट करवाया? बैंक को दे दिया, कितने का बिल दे दिया? बैंक को जो बिल दिया, बिल रिसीवेबल, वो 1 लाख का दे दिया। क्या बैंक पूरा 1 लाख देगी उसको? नहीं, बैंक क्या करेगी, उसमें 18% डिस्काउंट काट के दे देगी।
अब ये जो डिस्काउंट कितना कटेगा वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी समझो कि बैंक को उसने डिस्काउंट करवा दिया और बैंक जो डिस्काउंट है वो 18% काटने वाली उसके ऊपर, और 18% के हिसाब से जो भी डिस्काउंट कटेगा वो बैंक काट के जितना पैसा यहाँ पर आएगा वो पैसा कंसाइनर को बैंक दे देगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपूर्वा ने और कुछ किया, तो देखो यहाँ पर लिखा भी है पे अपूर्वा ने जो सेल्स एक्सपेंस किया वो अपूर्वा को जनरल कमीशन भी मिलना चाहिए, तो उसने अपना कमीशन भी देखो निकाल लिया। डेल क्रेडिट कमीशन वो भी निकाल दिया, और ये डेल क्रेडिट कमीशन किसके ऊपर होता है, ये क्रेडिट सेल्स के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, क्रेडिट सेल्स के ऊपर। और ये किसके ऊपर होता है, ये होता है टोटल सेल्स के ऊपर। ओके, आपको कभी कभी क्या करते हैं क्वेश्चन में परसेंटेज दे देते हैं कि जनरल कमीशन इज 2%, तो आप क्या करोगे, ये जो इतना परसेंट कमीशन है उसका 2% या 1% जो भी आपको दिया वो आप कंसीडर कर लोगे, ठीक है। और डेल क्रेडिटर्स कमीशन जो होता है उसका भी परसेंटेज कभी कभी क्वेश्चन में देते हैं, तो उसके लिए क्या करने का, जो ये क्रेडिट सेल्स आता है उसका परसेंटेज करने होते हैं, ठीक है। डेल क्रेडिटर कमीशन जो होता है वो किसके ऊपर होता है, क्रेडिट सेल्स के ऊपर होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो इस क्वेश्चन में अच्छा है कि अपने को कमीशन भी दे रखा है, तो अपना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। मतलब टोटल इतने का बेचा और उसमें से इतना एक्सपेंस जो हुआ था वो उसने लेस करके बाकी का पैसा दे दिया उसने, ठीक है। बाकी का पैसा दे दिया कंसाइनी ने कंसाइनर को, ठीक है। तो ये अभी तक की पूरी स्टोरी थी। अब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये अभी तक की स्टोरी थी, तो अब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए देखो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं उसको देखो। देखो सबसे पहले हमारा यहां पर कंसाइनर कौन था, तो हम किसकी बुक्स में ये सब करेंगे, कंसाइनर की बुक्स में, मतलब टूसार की बुक्स में। और हमारा कंसाइनी का नाम क्या था, तो कंसाइनी का अकाउंट्स बनाएंगे, जो कंसाइनी का नाम क्या था, अपूर्वा। ओके, अपूर्वा था, हो गया। अब यहां पर सबसे पहला काम, कितने रुपीस का गुड्स सेंड किया था, तो यहां पर लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने का गुड्स सेंड किया था, तो आपको पता है कि 5000 लीटर सेंड किया था। ओके, 5000 लीटर सेंड किया था, और 5000 लीटर के लिए कितना रुपीस कॉस्ट था उसका, 100 रुपये। मतलब 5 लाख रुपए का गुड्स जो था वो कंसाइनर ने कंसाइनी को सेंड किया, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस पे ही था, तो कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड किया है क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही सेंड किया। अब यहां पर एक्सपेंसेस जो होता है वो कौन करेगा, कंसाइनर। कंसाइनर अपने एक्सपेंसेस करेगा, वो लिखेगा कैश या तो बैंक अकाउंट। उसमें एक एक्सपेंस हो रहा है कौन सा, फ्रेड का एक्सपेंस हो रहा था। आप देखो ऊपर हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, वहां पर फ्रेड का एक्सपेंसेस हुआ था कंसाइनर को, ये रहा फ्रेड का एक्सपेंसेस। ओके, तो कंसाइनर को फ्रेड एक्सपेंसेस हुआ था, तो यहां पर लिख देंगे कितना एक्सपेंसेस हुआ था कंसाइनर को, 10,000 का फ्रेड का एक्सपेंसेस हुआ था। चल, यहां पर एक और एक्सपेंस होता है जो कंसाइनी को होता है, कंसाइनी को होता है, तो कंसाइनी के अकाउंट में लिखेंगे, वो भी तो कुछ एक्सपेंस करता है। तो कंसाइनी ने कौन सा एक्सपेंस किया, तो क्वेश्चन में कहां पर लिखा है वो कंसाइनी का एक्सपेंस, तो देखो कंसाइनी ने कौन सा एक्सपेंस किया, तो एक ही एक्सपेंसेस किया है 14,500, बाकी का तो उसका कमीशन है। तो कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस करता है, जो कंसाइनी एक्सपेंसेस करता है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉन रिकरिंग होते हैं, एक तो रिकरिंग होते हैं। और यहां पर जो एक्सपेंसेस है वो कौन सा नेचर का है, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग, तो कौन सा एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है ना।
तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो भी अमाउंट है 14,500, वो एक्सपेंसेस रिकरिंग इन नेचर होता है, ठीक है। और नॉन रिकरिंग नेचर का होगा तो हम उसकी जो वैल्यू है वो स्टॉक के वैल्यूएशन के टाइम पे कंसीडर करते थे, ठीक है। तो मतलब ये जो रिकरिंग नेचर का एक्सपेंसेस होता है उसकी वैल्यूएशन स्टॉक के टाइम, मतलब उसकी कैलकुलेशन स्टॉक के टाइम पे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। स्टॉक जब कैलकुलेट करते हैं स्टॉक की वैल्यूएशन, तब रिकरिंग एक्सपेंस को हम कंसीडर नहीं करते, ओनली नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस को ही कंसीडर करते, जबकि यहाँ पर तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कोई था ही नहीं। तो जाने दो, ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो यहां पर लिख देते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, कितना हुआ था? 14,500 हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये जो उसने एडवांस दिया था ना, बिल रिसीवेबल, ये जो बिल रिसीवेबल एडवांस दिया था उसको कहां पर जाके डिस्काउंट करवाया इसने? बैंक में जाके। तो बैंक में जाके 1 लाख का बिल का क्या पूरा पैसा मिला था? तो मैंने आपको बना किया था कि पूरा पैसा नहीं देती बैंक। बैंक क्या करती है, उसमें से थोड़ा अमाउंट काट के पैसा देती, डिस्काउंट का, ठीक है, क्योंकि बैंक को भी तो कमाना है ना। तो वहां पर जो डिस्काउंट है तो वो कैसे निकाले? तो देखो ध्यान देना, ये कौन सी तारीख को बिल एक्सेप्ट किया गया था? 1/4/2015। कितने महीने का बिल एक्सेप्ट किया गया था? 4 महीने का, ठीक है। मतलब ध्यान देना, आपने एक्सेप्ट कौन सी तारीख को किया था? 1/4/2015, ठीक है। आपने कौन सी तारीख को एक्सेप्ट किया था? देखो ऊपर 1/4/2015 पे कितने महीने का था? 4 महीने का, मतलब 4 महीने का बिल लिखा था। तो 1/4/2015 से अगर 4 महीने अगर देखें तो कब खत्म होते? मतलब यहां से अगर आप 4 महीने इसमें ऐड करते हो तो कब खत्म होते? 4 महीने खत्म कब होते? अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल पूरा खत्म हो जाएगा, फिर मई, जून और जुलाई। मतलब कब खत्म होगा? ओके, तो आपको ये तो पता चल गया ना, 31 जुलाई 2015 पर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 31 जुलाई को इसका एंडिंग हो जाएगा। मतलब 31 जुलाई को इसका एंडिंग, मतलब ये जो बिल है ना वो क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट हो जाएगी उसकी, और ये एक्सेप्ट की डेट थी, ठीक है। लेकिन ये जो आदमी था कंसाइनर, जो तुषार, वो कौन सी तारीख को बैंक में गया था बिल लेके? ये डिस्काउंट कौन सी तारीख को करवाया था उसने? 1/6/2015 को करवाया था। मतलब 1/6/2015 को उसने डिस्काउंट करवाया था, 1/6/2015। अब इस तारीख को वो डिस्काउंट करवा रहा है, तो बैंक को तो इस तारीख को मिल रहा है ना, ठीक है। बैंक को तो बिल कौन सी तारीख को मिल रहा है? 1/6/2015 को। तो अभी बैंक कितने महीने का डिस्काउंट काटेगी? तो बैंक जो है वो इधर से लेके यहां तक देखेगी कि कितने महीने पेंडिंग है बिल को मैच्योरिटी होने से। मैच्योरिटी होने से कितना बाकी है, मतलब कितना टाइम है अभी मैच्योरिटी होने को, ठीक है। जो बिल बैंक को मिला तो बैंक देखेगी कि मैच्योरिटी का कितना टाइम पेंडिंग है, ठीक है, वो बैंक देखेगी। तो यहां पर बैंक जो देखेगी वो कितना महीना देखेगी? 2 मंथ पेंडिंग है, ऐसा बैंक देखेगी कि अभी भी 2 मंथ पेंडिंग है। तो बैंक जो डिस्काउंट काटेगी वो 2 मंथ का काटेगी, कितने पर? 1 लाख के ऊपर। तो यहां पर जो डिस्काउंट आने वाला है ना 1 लाख के बिल के ऊपर 18% के हिसाब से 2 मंथ का कितना आने वाला है? 3000 आएगा। चेक करो,
3000 आया। तो ये जो 3000 का जो डिस्काउंट है वो नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है ना एक तरीके से, क्योंकि उतना पैसा कम मिल रहा है। मतलब बैंक में 1 लाख का बिल लेके गया कंसाइनर, ठीक है, ये जो कंसाइनर है बैंक में 1 लाख का बिल लेके गया, तो बैंक वाले ने उसको 3000 रुपये कम दिए, डिस्काउंट काट के दिया, तो 97,000 रुपीज ही उसको मिले, ये तुषार को। तो डेट मीन्स के यहाँ पर 3000 का नुकसान हुआ। तो ये जो लॉस हो रहा है 3000 का, वो कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा 3000 रुपीज। यहाँ पर लिखा जाएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट डिस्काउंट। ओके, क्लियर, खत्म। अब आगे यहां पर बढ़ते हैं। तो यहां पर कंसाइनी को क्या दिया था? कंसाइनी को क्या देना था? कमीशन। तो दो टाइप के कमीशन है, एक तो जनरल कमीशन और एक है टेल क्रेडिटर कमीशन। ओके, और ये दोनों कमीशन के जो अमाउंट थे वो आपको क्लियर कट क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। देखो यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर दे के भी रखा है 55 और 14,400। ओके, 55,000 और 14,400, मतलब टोटल कितना कमीशन देना पड़ा? 69,400 रुपीज का कमीशन देना पड़ा। और ये कंसाइनी ने कमीशन ऐसे फोकट में तो लिया नहीं होगा, उसने बेचा भी तो होगा ना। तो कंसाइनी अकाउंट ने यहां पर कितना बेचा कंसाइनी ने? तो उसने दो चीज बेची, एक तो क्रेडिट में भी बेचा और एक तो कैश में भी बेचा। ओके, तो क्रेडिट और कैश मिला के उसने कितना बेचा वो आपको यहां पर ऊपर डिटेल्स भी अवेलेबल है। देखो उसने कैश और क्रेडिट में कितना बेचा। तो देखो कैश में 262 बेचा और क्रेडिट में 268 बेचा। ओके, चलिए तो ये यहां पर लिख देते हैं। अच्छा, कैश क्रेडिट मैंने उल्टा लिख दिया, तो मैं पहले कैश का लिख देता हूं फिर क्रेडिट में लिख देता हूं। चलो, कैश और क्रेडिट। कैश में कितना बेचा? तो 2,62,000 बेचा। और क्रेडिट में कितना बेचा उसने? तो 2,68,000 बेचा। तो ये यहां पर आप लिख दो और टोटल उसने जितना सेल्स किया वो यहां पर लिख दो। खत्म, कंप्लीट हो गया ये आपका टॉपिक। ओके, और यहां पर बाय क्या आना चाहिए? अब यहां पर क्या आना चाहिए वो देखो। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक चीज पता है ना कि बीच में वो नुकसान हुआ था, पता है, चोरी हो गया था गुड्स। तो वो चोरी हो गया था गुड्स मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया था। तो यहां पर लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी, मतलब जो क्लेम का पैसा आपको मिलेगा वो ओके। तो यहां पर आपको कुछ पैसा नहीं मिला है, मतलब कुछ लॉस भी होगा, वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब ये कितना लॉस हुआ तो चलिए वो देखते हैं। पूरा कैलकुलेशन, पूरा हिसाब किताब करना पड़ेगा। देखो कितने का गुड्स सेंड किया था, कितने का गुड्स सेंड किया था आपने, कितने का गुड्स सेंड किया था? तो आपने 5,000 लीटर केमिकल सेंड किया था। ठीक है, यहां पर यूनिट्स मतलब कि जो आप यूनिट्स में सेंड करोगे, लीटर होगा तो लीटर लिख देना, ठीक है, वैसा। और उसका जो कॉस्ट था वो 5 लाख रुपए था। कंसाइनर ने कितना एक्सपेंस किया था? तो देखो कंसाइनर ने यहां से यहां तक जाने के लिए 10,000 का फ्रेट पे किया था। ठीक है, तो 10,000 का फ्रेट यहां पर पे किया था, मतलब 5,000 लीटर का जो केमिकल सेंड किया था उसकी कॉस्ट ये बन जाएगी।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम आया कि कुछ गुड्स ऐसे थे जो ट्रांजिट में नुकसान हो गया था, चोरी हो गया था, ट्रांजिट में नुकसान हुआ था, मतलब चोरी हो गया था। ठीक है, ट्रांजिट में कुछ गुड्स चोरी हो गए थे। देखो यहाँ पर लिखा भी है चोरी हो गया था, थेफ्ट। ठीक है, तो चोरी हो गया था तो मतलब आप यहाँ पर कितना गुड्स चोरी हो गया था, तो 500 लीटर आपका चोरी हो गया था। तो लेकिन 500 लीटर का मतलब उसका कॉस्ट कितना निकले आ गया। ठीक है, उसका कॉस्ट कितना निकलेगा, तो 500 लीटर का कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो 5,10,000 जो था वो आपका 5,000 लीटर का कॉस्ट था, तो आपको 500 लीटर का कॉस्ट कितना। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करके 500 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। कितना मिला, 51,000 मिल गया। मतलब आपके पास अभी सिर्फ इतना ही केमिकल है बेचने के लिए, और यहां पर 4,59,000 उसकी कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्या कोई नॉर्मल लॉस हुआ था, तो यस नॉर्मल लॉस हुआ था ना। और नॉर्मल लॉस जब होता है तो ओनली यूनिट्स में लिखा जाता है, तो 500 का नॉर्मल लॉस हुआ था। देखो ये रहा, मैंने आपको लिखवाया भी है ऊपर, ये रहा। ठीक है, केमिकल ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। ओके, मतलब नेचुरल फैक्टर के कारण वो जो केमिकल था वो खत्म हो गया, 500 लीटर। तो उसमें कुछ भी नहीं आने वाला, उसमें डैश, क्योंकि उसमें आपको यूनिट्स लिखना होता है नॉर्मल लॉसेस में। और कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कुछ हुआ था, तो कुछ भी नहीं हुआ था। कंसाइनी ने जितने भी एक्सपेंस किए थे ना वो सब रिकरिंग नेचर के थे, तो वो भी नहीं है, चलो जाने दो। ठीक है, अब इसको टोटल कर लो, ये लॉस हुआ था तो लेस कर दो, मतलब उसके पास 4,000 लीटर केमिकल है 4,59,000 रुपए का। ओके, अब यहां पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, तो देखो आपको यहां पर क्या करना, आपको यहां पर यह देखना है कि आपके पास टोटल कितना केमिकल था। टोटल कितना केमिकल था, 4,000 लीटर था ना। उसमें से कितना सोल्ड कर दिया इसने, कितना बेच दिया। 4,000 लीटर का केमिकल में कितना, सभी बेच दिया होगा, नहीं, सारे केमिकल को उसने बेच नहीं दिया, कुछ ही केमिकल को बेचा है। वो कहां से मिलेगा, तो वो यहां से मिल जाएगा। देखो 2,000 कैश में बेचा, 1,600 क्रेडिट में बेचा। 2,000 कैश, 1,600 क्रेडिट, टोटल 3,600 लीटर, 3,600 लीटर बेच दिया। तो मतलब 4,000 में से 3,600 बेच दिया। कितना केमिकल अनसोल्ड है अभी भी, 400 लीटर। तो 400 लीटर केमिकल का स्टॉक मतलब क्या वैल्यू रहेगा, 400 लीटर का वैल्यू क्या, कैसे निकाला जाए, तो ये जो वैल्यू है कॉस्ट ऑफ सेलेबल गुड्स, आपकी कॉस्ट क्या है, ये आपकी कॉस्ट है 4,59,000। आपके पास यहां पर क्या कॉस्ट है, 4,000। तो आप इसको डिवाइड करके देख लो, अपना आंसर आया 45,900। क्लियर, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हुआ 45,900। ठीक है, तो उसको आपको यहां पर लिखना है बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 45,900। और एक और चीज, आपको एब नॉर्मल लॉस कितना हुआ था, यहां पर देखो आपको एब नॉर्मल लॉस कितना हुआ था, कितने का लॉस हुआ था, तो ये रहा यहां पर 51,000 का एब नॉर्मल लॉस हुआ था चोरी के कारण। तो 51,000 का एब नॉर्मल लॉस हुआ था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कितना देने का प्रॉमिस किया था,
इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पैसा देने का प्रॉमिस किया था? तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी 40,000 देने वाली है। देखो, तो ये 40,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी जो देने वाली है, वो 40,000 तो चलो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। तो यहां पर नुकसान कितना हुआ? 11,000 हुआ। ये आपका एब नॉर्मल लॉस हुआ रियलिटी में। वैसे 51,000 हुआ, लेकिन उसमें 40,000 मिल गया ना, इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया था। तो यहां पर इंश्योरेंस कंपनी ने 40,000 दे दिया और 11,000 हमने लॉस में रिकॉर्ड कर लिया कि भाई नुकसान हो गया। ठीक है, 51,000 में से 40 मिला, बाकी का लॉस हो गया। अब ये जो है उसमें जितनी भी एंट्री कंसाइनी अकाउंट में है वो यहां पर क्रॉस कर देंगे। देखो, कंसाइनी ने कितना बेचा? कंसाइनी ने कितना गुड्स बेचा? 5,50,000 रुपीज का गुड्स बेचा। वो आपको यहां से क्रेडिट, तो यहां से डेबिट मिल जाएगा। ठीक है, अब कंसाइनी ने, याद करो, उसको एडवांस में पैसे दे दिए थे, वो 1,00,000 का बिल रिसीवेबल दिया था ना, तो यहां पर लिख देंगे बिल रिसीवेबल। कितना? तो बिल रिसीवेबल दिया था 1,00,000 रुपए का, जिसको फिर वो बैंक में जाके डिस्काउंट करवाता था, वो एंट्री यहां पर आएगी। फिर यहां पर कंसाइनी ने कुछ खर्चा किया था, याद करो, ये रहा, कंसाइनी ने खर्चा किया था सेलिंग एक्सपेंसेस 14,500 का, वो भी यहां पर आएगा 14,500 का। यहां पर लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। और कंसाइनी ने अपना खुद का कमीशन भी तो निकाला होगा, तो खुद का कमीशन कितना निकाला था? तो खुद का कमीशन ये रहा, टोटल कमीशन निकलेने का 69,400 का। ठीक है, तो यहां पर 69,400 का टोटल कमीशन लिख दो, बात खत्म। और इसको छोड़ के कंसाइनी के पास जितना भी पैसा आया उसको वो टोटल करेगा कि कितना आया था, 5,50,000। उसमें उसने अपना एक्सपेंसेस का हिसाब करेगा कि भाई अब मेरे को एक्सपेंसेस कितना हुआ था। तो 5,50,000 में से 1,00,000 तो उसने पहले ही दे दिया था ठीक है, कंसाइनर को। तो कंसाइनी ने 550 में से 1,00,000 पहले ही दे दिया था, 14,500 का उसका एक्सपेंस हो गया था, 69,400 का उसका खुद का कमीशन। उतना माइनस करके वो क्या करेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है 3,66,100, वो उसको वापस कर देगा। और वो वापस कैसे कर रहा है? बैंक ड्राफ्ट से। किसे कर रहा है? बैंक ड्राफ्ट से। ठीक है, तो यहां पर बैंक अकाउंट लिख देने का। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि बैंक ड्राफ्ट से वो वापस कर रहा है। देखो, क्वेश्चन में यहां पर लिखा है कि डीडी सेंड कर रहा है। ठीक है, डीडी सेंड कर रहा है। ओके, अब यहां पर एक चीज नोटिस करनी है आपको, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, यहां पर देखो एक कुछ नुकसान भी और भी हो रहा है। देखो, वन पार्टी टू वूम 100 लीटर ऑफ केमिकल वेल सोल्ड। ओके, मतलब एक पार्टी थी जिसको मैंने 100 लीटर केमिकल बेचा था, मतलब कंसाइनी ने बेचा होगा 100 लीटर केमिकल उसको। और यहां पर क्या बोला? डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। अच्छा, वो पार्टी डिक्लेयर हो गई इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कि वो, मतलब उसका दिवालिया निकाल गया, मतलब वो, मतलब उसके पास अभी देने के लिए पैसे ही नहीं है। ठीक है, उसको 100 लीटर केमिकल बेचा होगा, क्रेडिट पे बेचा था। क्रेडिट पे बेचा था मतलब 180 के भाव पे बेचा होगा। ठीक है, मतलब 100 लीटर केमिकल उसको 180 के भाव पे बेचा होगा, मतलब 18,000 का उसको बेचा होगा कंसाइनी ने, 18,000 रुपये। और यहां पर वो आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, तो मतलब अभी 18,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसके लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो यहां पर क्या बोला कि ओनली 50% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड, मतलब इसमें 50% अमाउंट ही मिलने वाला है। मतलब ये 18,000 में सिर्फ 50% पैसा ही मिलेगा, बाकी 50% नुकसान हो गया। तो क्या ये बाकी 50% नुकसान या रिकॉर्ड करना है कंसाइनमेंट अकाउंट में?
तो वो कैसे पता चलेगा, रिकॉर्ड करना या नहीं करना? तो देखो यहां पर देखो, क्या क्रेडिट सेल्स के ऊपर कमीशन अलग से मिला था? डेल क्रेडिटर कमीशन किसके ऊपर होता है? क्रेडिट सेल्स के ऊपर। और अगर डेल क्रेडिटर कमीशन आपको मिला है ना, तो आपने जितना भी उधार बेचा उसके ऊपर जो भी बैड डेप्ट हुआ उसकी कोई एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल कंसाइनर नहीं होता। मैंने आपको सेकेंड वीडियो के अंदर समझाया हुआ ये चीज। कंसाइनर उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसीलिए कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि कंसाइनर ने तो उसको डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया। अब आगे की बात वो जाने, ठीक है? कंसाइनी को नुकसान होगा यहाँ पर, बाकी का 50%। और हम किसकी बुक्स में कर रहे हैं? कंसाइनर की, ठीक है? मतलब हम जो बुक्स बना रहे हैं वो तुषार की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो तुषार उसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। तुषार की बुक्स में आपको कोई एंट्री करनी भी नहीं, ठीक है? तुषार की बुक्स में यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं करनी। ओके, कंप्लीट हो गया। चलो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश हो गया। इसको आप टोटल करो और मुझे बताओ क्या प्रॉफिट आ रहा है। इसका आप टोटल करोगे तो आपका 5,50,000 प्लस 40,000 प्लस 11,000 प्लस 45,900, डेट मीन्स के आपका 6,46,900, 6,46,900 आ रहा है। और यहाँ पर 6,46,900 में से आपको जितना एक्सपेंसेस हुआ लेस करते जाओ, 5,00,000, 10,000, 14,500, 3,000, 69,400। ओके, सब कुछ लेस करने के बाद यहाँ पर कितना प्रॉफिट नज़र आ रहा है? ओके, 50,000 का प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर लिख देंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये आपका काम यहाँ पर फिनिश हो गया। ये आपने अमाउंट निकाल दी और यहाँ पर ये अमाउंट आपने निकाल दी, ठीक है? यहाँ पर इतनी अमाउंट का वो डीडी सेंड कर रहा है, ठीक है? डिमांड ड्राफ्ट, डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट वो इतना चेक जैसा डिमांड ड्राफ्ट होता है वो उसको दे दिया। ओके, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। देखो अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको नॉर्मल लॉस भी है, एब नॉर्मल लॉस भी है, और जो डिस्काउंट वाला फैक्टर था, ठीक है, जो बिल रिसीवेबल डिस्काउंट किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, वो भी मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से बता दिया। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलिए, गुड बाय।